इस एनवेलप में इतने पैसे हैं कि साल भर के लिए काफी होंगे। और हाँ, और चाहिए हो तो हिचकिचाना मत, मुझे बोल देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है? ये सब यहीं खत्म करते हैं और अपने अपने रास्ते जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं डैड से बात कर लूंगा, मैं उन्हें समझा दूंगा कि तुम्हें जाना था और तुम मुझे पसंद भी नहीं करती, इसलिए मैंने तुम्हें घर भेज दिया। आज के बाद मिलना मत। काश कि मैं बता पाती, पर हिकमत अंकल बीमार है और मैंने उनकी कसम खाई है। पर मैं किसी को नहीं बता सकती। मैं इस मुश्किल का सामना कैसे करूं माँ? काश कि कोई चमत्कार हो जाए और अंकल अपनी कसम वापस ले ले। अंकल, ये आपने क्या कर दिया? रेहान बेटा, हिकमत सर आपको बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आती हूँ। ऊपर वाले मेरी मदद कर, मेरी मुश्किलों को कम कर दे। पूछ सकती हो हम सब यहाँ क्यों आए हैं? थोड़ी देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। आजकल आप बहुत सरप्राइजेस देते हैं। मुझे तो डर है इस बात का कि कहीं आपने मेरी शादी के लिए लड़का तो नहीं ढूंढ लिया। बेकार की बातें मत करो सुना, तुम्हें हर बात में मजाक क्यों सोचता है? रेहान को बुलाया या नहीं? लो आ गई। रेहान, यहाँ आओ बेटा, मेरे पास बैठ जाओ। अब बताओगे हमें यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने अमीर से बात कर ली है, वो रेहान से शादी के लिए राजी है। पर ऐसा करना सही नहीं होगा हिकमत। ये अमीर की पूरी जिंदगी का सवाल है। मुझे मंजूर है मॉम, मैंने ही हाँ की है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अमीर, तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रहे हो? तुम होश में तो हो ना? हाँ मॉम, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तुमने ये फैसला कब ले लिया अमीर? अब बस भी करो जाविदा, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। शादी कल ही होगी,
मैं जल्द से जल्द ये निपटाना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। एमिर, ये क्या कह रहे हो? एक बार फिर सोच लो। क्या ये सही है? और तैयारियों का क्या? कैसे हो पाएंगी? ब्राइड के कपड़े लाने हैं, इनविटेशन कार्ड्स, कुछ भी तो नहीं हुआ है। कल तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है हिकमत? मुझे भी ये शादी धूमधाम से ही करनी थी। मैं चाहता हूं जल्द से जल्द दुल्हन घर आ जाए। वेडिंग सेरेमनी हम बड़ी शान और शौकत से बाद में कर लेंगे। अंकल, तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा? मेरी माँ अगर ये सेरेमनी सिंपल होती तो। क्यों नहीं? तुम जैसी लड़की से शादी हो रही है तो सिंपल ही होनी चाहिए। धूमधाम की क्या जरूरत है? वैसे भी हमें इतना ध्यान देने की क्या जरूरत है? हम तो किसी को बता भी नहीं सकते। रेहान ने ठीक कहा है, हमें इसकी माँ की ख्वाहिश को जरूर पूरा करना चाहिए। इनकी शादी एक सादी सेरेमनी में यही होगी। आमिर बेटा, चलो इसे अंगूठी पहना दो। ये तो आपकी मॉम की रिंग है ना? आमिर बेटा, मेरी माँ ने ये अंगूठी देते हुए मुझसे ये कहा था, इसे तुम्हारी दुल्हन को पहनाया जाए। रेहान बेटा, रेहान को ये अंगूठी पहना दो। Congratulations. ऊपर वाला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, दिल से यही दुआ है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं अपने कमरे में जाना चाहता हूँ। कल काफी खास दिन जो है। बेटा, अपना आई कार्ड मुझे दे दो। रेहान, तुम्हारा भी दे दो। डैड, आप शादी की तैयारी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब चीज का बराबर से ध्यान रख लूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। एमिर बेटा, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ अकेले में? अभी बहुत काम बाकी है, बाद में बात करते हैं। ओह गॉड, यकीन ही नहीं हो रहा मॉम, भाई शादी के लिए इतने उतावले हो गए। तुम्हारी जुबान आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। और आजकल आप भी मेरे से ज्यादा नाराज होने लगी है। आपने भाई की बात सुनी ना, वो खुद ये शादी करना चाहते हैं। उनकी शादी से सब खुश है। मिस मेलिके, यहाँ आइए और आकर सुना। कोई जरूरत नहीं, मैं जा रही हूँ। मेरा यकीन करो, तुम्हें पछतावा नहीं होगा।
रेहान को तुम जितना जानोगे धीरे धीरे उतना ही उसे चाहने लगोगे। इस बार पछतावा मुझे नहीं आपको होगा। आप जान जाओगे कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। आखिर ये सब चल क्या रहा है एमिर? क्या आप फिर से वही सुनना चाहती हो जो मैंने बाहर कहा? तुम्हारे डैड वक्त के साथ समझ जाएंगे, पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम उससे शादी नहीं कर सकते। डैड ने कहा है कि मुझे उससे शादी करनी है तो मैं कर लूंगा ना, उसमें क्या हुआ? इस शादी के लिए हाँ करके तुमने अपने डैड के सामने मेरा स्टेटस नीचा कर दिया। मॉम बस कीजिए, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे उससे शादी करनी ही पड़ेगी। तुम आखिर ऐसा कर क्यों रहे हो एमिर? तुमने अचानक से इस तरह अपना फैसला क्यों बदल दिया? मॉम देखो बेटा, तुम गुस्से में ऐसा फैसला मत लो। तुमने ही कहा था जिस लड़की को तुम जानते नहीं उससे शादी कैसे कर सकते हो, फिर अचानक क्या हो गया? मैंने गुस्से में यह फैसला नहीं लिया है मॉम, यकीन कीजिए। लाइए मेरा कार्ड दीजिए। ओके, मैं चलता हूँ। तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो बेटा। मेरी बात मान जाओ, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अपना आईडी कार्ड दे सकती हो मैरिज अपॉइंटमेंट के लिए? तुम्हारा कार्ड? हाँ, लाती हूँ, बैग में है। मुझे तुम्हारी कुछ फोटोज भी चाहिए होगी। हाँ, मेरे पास 2 हैं, पर इतनी काफी नहीं होगी, हमें कुछ और खिंचवानी पड़ेगी। देखो, इसके लिए सुबह तो टाइम होगा नहीं, तो क्या हम अभी जा सकते हैं? ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या हम चले? फोटोग्राफ्स, कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करवानी है तो चले? हाँ, ठीक है। सुबह जो होगा उसका फ्यूचर में होने वाले वाकये से कोई मुकाबला नहीं। उई, ये देखो कितना प्यारा है। इसे अपने घुटने पे लगा लो। चलो अब ये प्यारी सी बैंडेड यहाँ पर लगा देते हैं। आगे से हम ध्यान रखेंगे और मैं भी अपनी आंखें खुली रखूंगा। हाँ, तुम्हारी आंखें तो हमेशा खुली रहती हैं, यहाँ तक कि नींद में भी। आपने कुछ कहा सेहरिया जी? हाँ, मैंने कहा, देखो ना, बचपन में सभी गिरते हैं, पर एक तुम हो, इतनी फिक्र करते हो। चलो अब हम एक साथ मिलके खाना खाएंगे। आप जल्दी से चलिए सर, आपका कमांडर अभी पेश होता है।
चलो जल्दी चलो। सेल्वी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि वो गवार इनकी बहू बन रही है। और पता है, वो खूबसूरत भी नहीं है। मैडम, आपको कुछ चाहिए था? मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा। क्या मैं ढूंढने के लिए रिंग दूं? तुम्हें तो लगता है कि इस पूरे घर में बस तुम ही एक समझदार हो। मेरा फोन साइलेंट मोड पर है निगार। ये रहा आपका फोन। देखिए, मिस जेमरे कॉल कर रही हैं। तुम जाओ और मेरे लिए पेन किलर और पानी लेकर आओ। जी मैम। हेलो जेमरे बेटा। रेयर व्यू मिरर में फॉग है। ग्लोव बॉक्स में से कपड़ा दोगी प्लीज? ये खुल नहीं रहा है। उसे जरा जोर से दबाना पड़ता है। इतना भी मुश्किल नहीं था, है ना? अब तुम्हें भी ये कार ड्राइव करनी है तो प्लीज आदत डाल लो। हाँ? पर मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। जल्दी सीख जाओगी, फिक्र मत करो। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? हाँ, थोड़ी। मॉम, आप ठीक हो? तुम्हें सच में लगता है कि मैं ठीक हूँ? आप टेंशन मत लीजिए। जो हो रहा है ठीक तो हो रहा है। मेरा मतलब दुनिया तो खत्म नहीं हो रही है ना। आपके सर में दर्द होगा, बीपी बढ़ जाएगी, क्या फायदा? मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है, क्या ये फिक्र की बात नहीं है? जावेदान आंटी। आओ जेमरे, जाओ और कॉफी लेकर आओ। निकाल जाओ। ओके मिसेस जावेदान। बात क्या है आंटी? आप फोन पर काफी अपसेट लग रही थी। मेरे सिर में दर्द हो रहा था, पर फिक्र मत करो, अब ठीक है। तुम कितनी अच्छी हो, फोन करते ही मुझसे मिलने आ गई। तुम्हें जब पता चलेगा तब तुम्हारी हालत मॉम से भी खराब हो जाएगी। क्या मतलब? तुम तो अच्छे से जानती हो ना जेमरे, इसे ज्यादा बोलने की आदत है। सुना बेटा, इसे जो बताना होगा मैं खुद बता दूंगी। ठीक है, तब आप दोनों ही बातें कीजिए। सुना क्या कहना चाहती थी? मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ बेटा, पर ये समझ लो कि ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मैं ये सब ठीक करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। जावेदान आंटी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज बताइए। सब बताती हूँ बेटा। आओ बैठकर आराम से बात करते हैं। चलो आ जाओ। एमिर,
रेहान की कल शादी हो रही है। ये सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। क्या? ये सच है बेटा। वो शादी कर रहा है? ये कोई जोक है क्या कि वो ऐसे शादी कर लेगा? एमिर ने अपने डैड से कहा कि वो इस शादी के लिए राजी है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। ये टेम्परेरी सिचुएशन है, मैं सब ठीक कर दूंगी। आप कैसे ठीक करेंगी आंटी? आप ही ने कहा ना कि कल उनकी शादी है, तो आपने अब तक रोका क्यों नहीं? मैं इस शादी को चाहकर भी नहीं रोक पाई जमरे, पर मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो उस चाही लड़की के साथ नहीं रह पाएगा। ये शादी नहीं टिकेगी। मैं एमिर से बात करती हूँ। पर मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं जो कॉल करूं। जमरे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें इस घर की बहू मानती हूँ। एमिर भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। I'm sure कि जो कुछ हो रहा है वो इसके बारे में तुम्हें जरूर बताएगा। अब होने वाले दुल्हन की बारी। आइए, बैठ जाइए। जमरे, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, तुम उससे जल्द ही मिलोगी। अपना सर थोड़ा सा लेफ्ट में कीजिए जरा। अब थोड़ी सी स्माइल से चीज, थोड़ी हंसिए भी। स्माइल दीजिए ना खुलकर। सर तो फोटो खिंचवाते वक्त काफी रिलैक्स थे, एक और फोटो खींच लेने दीजिए। अब तो स्माइल ही नहीं कर रही है। से चीज, अब स्माइल क्यों नहीं करिए मैडम? थोड़ा तो हंसिए। मेरे ख्याल से इतना काफी होगा। ये फोटोज अभी मिल जाएगी ना? यही तो मेरे स्टूडियो की खासियत है। मैं उन जोड़ों के फोटोज खींचता हूँ जिनकी शादी होने वाली होती है। एक और खींचते हैं, चलिए। मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। अरे खिंचवा लेते हैं, मेमोरीज के लिए, हमेशा याद रहेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। नजदीक आइए सर, थोड़ा और नजदीक आइए ना। आप करीब आइए ना उनके। मेरी तरफ इस तरह मत देखते रहो, सच बताओ। जैसा मैंने सोचा तुम्हारे रिजल्ट्स वैसे ही आए हैं। तुम्हारी हालत और बिगड़ रही है। हिकमत, अपनी सेहत का ख्याल रखो। अब ऐसी चीजें होंगी जिन्हें तुम छिपा नहीं सकते। ऐसा क्या होगा जिसे मैं छुपा नहीं पाऊंगा? बेहोशी के दौरे, ब्लैकआउट्स, और अनफॉर्चुनेटली ये सब ज्यादा होगा। अब कमजोरी भी बढ़ेगी और तुम्हें ध्यान रखना होगा। समझता हूँ, लेकिन कल एमिर की शादी है। उसके बाद मेरे दोस्त, तुम जो कहोगे मैं मान जाऊंगा। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। जितनी जल्दी हो सके जिवदा और बच्चों से बात करो। इन अटैक्स के दौरान तुम्हें उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। इस शादी से जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है, चाहे जो हो जाए। तुमसे डील करना बहुत ही मुश्किल है। मेरी बात मानो, जब भी तबीयत खराब होगी तुम मुझे फौरन बुलाना। कम से कम इतना तो कर सकते हो ना?
अर्जेंट मैरिज के लिए अप्लाई किया है ना? जी हाँ, कल के लिए। प्यार है ही ऐसी चीज, लोग एक भी दिन इंतजार नहीं करना चाहते। अच्छी बात है। मिस रेहान, तुम बहुत लकी हो। हमेशा खुश रहो। मुझे अपनी फोटोज दोगी? तुम्हारे फोटोज? हाँ, देती हूँ। कितनी प्यारी फोटोज है। अब दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। आखिर ये चाहता क्या है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये मेरे साथ ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? कुछ कहना तो नहीं, पर कुछ पूछना जरूर चाहती हूँ। जो पूछना है पूछ सकती हो। पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ है वो सब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें तुम अकेली नहीं हो। तुमने मुझे पैसों से भरा लिफाफा दिया, मेरी बेइज्जती की, और अब ऐसे बर्ताव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें मेरे बर्ताव से शिकायत है? क्या हुआ? मेरे सवाल का जवाब दो। सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। मेरी प्यारी बेटी, छोटी सी राजकुमारी। बेटा जरा सुनो, मैं कल नहीं आऊंगी, बाहर जाना है। कहाँ जा रही हैं आप? तुम जानते हो ना, मेरी एक पड़ोसन है, उसकी कल सर्जरी है, तो मैंने उससे कहा था कि मैं उसके साथ रहूंगी। अरे हाँ, आपने बताया था, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया। एक बात और, मेरी पड़ोसन की बेटी बच्चे संभालने में माहिर है, तो उसे भेज दूं? नहीं, रहने दीजिए सेरिया जी। मैं किसी नई लड़की पर ऐसे भरोसा नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना, चलती हूँ। ठीक है। तुम हमेशा ऐसे सवाल करती हो जिसका जवाब तुम नहीं सुनना चाहती हो। हैरानी हो रही थी इसलिए पूछा। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, उसके बाद मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। क्या तुम्हें मेरे बर्ताव से प्रॉब्लम है? अगर है तो अभी बता दो। चलो, इस बात की तसल्ली तो हो गई। अब तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। शादी का फैसला मैंने अचानक से किया। बस इतना ही कहना है? अगर तुम ये पहली नजर का प्यार समझ रही तो मैं इन सब में विश्वास नहीं रखता। मेरा वो मतलब नहीं था। असल में मुझे हैरानी इस बात की है कि तुम एक ऐसे इंसान से शादी करने जा रही हो जिसे तुम जानती नहीं हो। तुम्हारा लाइफस्टाइल इतना अलग है और अचानक से ये शादी क्यों? क्योंकि हिकमत अंकल ने। आगे बोलो। बेटा, मैं बहुत बीमार हूं और इस बीमारी का इलाज नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द मेरी बेटी आमिर से शादी कर लो। वो चाहते थे मैं ये करूं।
क्या यही असली वजह है? हाँ, और जरूरी नहीं कि तुम ये बात समझो। अच्छा है। मेरे डैड तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अब जब वो चाहते हैं कि उनकी पसंद की लड़की से मेरी शादी हो, तो उनका ख्वाब पूरा करते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि उनका फैसला सही था। वेलकम मिस्टर एमिर। थैंक यू निगर। क्या मैं अपने रूम में जा सकती हूँ? जरूर, जाकर आराम करो। जो सुना उस पर यकीन नहीं हो रहा। जेमरे, मुझे पता नहीं था तुम आने वाली हो। तुम ठीक नहीं लग रहे। ओह एमिर, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ। ये सही वक्त नहीं है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। क्या तुम सच में उस लड़की से शादी करने वाले हो? तुमने बस गुस्से में इस शादी के लिए हाँ कर दी है ना? कल हम दोनों की शादी है। पागलपन मत करो एमिर। वो लड़की और तुम दोनों की जोड़ी कहीं से भी ठीक नहीं लगती। देखो, तुम ये शादी नहीं कर सकते। जेमरे, मैं बहुत थक गया हूँ, बाद में बात करते हैं। एमिर, जफर, तुम वापस आ गए। कैसे हो दोस्त? मैं एक हफ्ते के लिए लंदन क्या गया, यहाँ सब कुछ बदल गया एकदम। एमिर का दिमाग खराब हो गया है। मुझे तो ये कुछ बता नहीं रहा है। शायद तुम पूछो तो कुछ बता दे। मेरे दोस्त की शिकायत मत करो। अगर इसने कुछ किया है तो इसकी कोई वजह होगी। अब तुम ये क्या बोल रहे हो? ये मामला ऐसा नहीं कि तुम मजाक उड़ाओ। इसको समझाने के बजाय तुम इसकी शादी में गवाह बनने आ गए हो क्या? एमिर, आखिर हो क्या रहा है? उसके सामने मैंने मजाक में कहा, पर लेकिन बात क्या है बताओ। चलो आओ, गार्डन में चलते हैं, वहीं बताता हूँ। आ जाओ। अगर फोन कर देते तो जल्दी आ जाता। यार, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, सब कुछ उलझा हुआ है। मुझे तो अपना नाम तक नहीं याद आ रहा था। हाँ, सुन रहा हूँ। अब बताओ, ये शादी का मसला क्या है? डैड की ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। वो उस लड़की को गांव से ले आए हैं और मेरी शादी जबरदस्ती करवाना चाहते हैं। ये तो पुराने जमाने की बात है। डैड कुछ समझने को तैयार ही नहीं। और उस लड़की का क्या? मैं उस लड़की को नहीं जानता, बस इतना पता है कि डैड ले आए हैं और मुझे उससे शादी करनी है। एमिर रुको, मैं अंकल से बात करता हूँ। शायद तुमने उन्हें बात ठीक से समझाई नहीं है। देखो जफर, अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कल ही हमारी शादी है। झूठ लग रहा है तो ये देखो। पागल मत बनो। अब बात करके कोई फायदा नहीं। डैड ने फैसला ले लिया है और उन्हें जल्दी एहसास होगा कि उनका फैसला गलत था। मतलब कि अपने डैड को सबक सिखाने के लिए उससे शादी करोगे? मिस्टर हिकमत कभी कोई गलत फैसला नहीं लेते, पर अब वो देखेंगे कि ये उनकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। एमिर, कल को तुम खुश न रहे तो क्या? नहीं दोस्त, मैं खुश ही रहूंगा क्योंकि मैं अपनी लाइफ ऐसे जीऊंगा। अगर फिक्र होगी तो वो मेरे डैड को और मेरी वाइफ को, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी कसम तो मेरी हथकड़ी बन गई है और अंगूठी मेरी बेड़ी। तो रेहान तुम ही हो, है ना? हाँ, और तुम? मैं हूँ जेमरे। आपसे मिलकर खुशी हुई, एमिर ने बताया था। तो तुम दोनों की बातचीत भी हो गई? तो अब मुझे ये बताओ कि ये सब कैसे हुआ?
क्या तुमने एमिर का सोशल मीडिया पर पीछा किया है? नहीं। बहुत सी लड़कियां उस पर मरती हैं और उसे पाने की इच्छा रखती हैं। मैं उनसे पहले कभी नहीं मिली, तो उसे मैगजीन की न्यूज में देखा होगा, या फिर शायद किसी रेस में। उसका ड्रेसिंग स्टाइल, उसकी कामयाबी हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन होती है। मैं पहले कभी नहीं मिली एमिर से। हिकमत अंकल ने मुझसे शादी के लिए पूछा और तुमने हाँ भी कर दी, बस उनके कहने पर। मजाक करना बंद करो। पर यह सच है, ये कोई मजाक नहीं है। ये मासूम होने की एक्टिंग मत करो। एक्टिंग? हाँ, एक्टिंग। तुम्हारा कहना है कि अंकल ने तुमसे शादी के लिए पूछा और तुमने हाँ भी कर दी। क्या मैं तुम्हें पागल लगती हूँ? एक बात कहूं तुमसे, ये अंगूठी भी इस बात को छिपा नहीं पा रही कि ये जबरदस्ती की शादी है। एक गंवार लड़की और एमिर दारुन। सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है। मुझे बचपन में सिखाया गया था कि किसी की भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहती, ना तो अपने बारे में और ना इस शादी के बारे में। इन चिकनी चुपड़ी बातों से एमिर को खुश नहीं कर पाओगी। जाहिल गंवार लड़की। ढीठ कहीं की, पैसों की लालची। वो लड़की तो बहुत ही बेशरम है जावेदान आंटी। अब जानती है उसने मुझसे क्या कहा? तुम स्ट्रांग रहो, सब ठीक हो जाएगा, बस हार मत मानना। कैसे? हाँ कैसे? कल ही तो शादी है उनकी। मेरे साथ आओ, बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मिस योंसा। वेलकम मिस्टर केमल। वेलकम मसल। क्या तुम किचन में फोन करके मसल का नाश्ता मंगवा दोगी? कोशिश करना थोड़ा जल्दी आ जाए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी नाश्ता तैयार करवा देती हूँ। थैंक यू। मुझे खुशी है कि आप मसल को लेकर यहाँ आए। ओहो मेरी प्यारी प्रिंसेस, खामोश क्यों हो? कुछ तो बोलो। हम हमारी कैबिन में जा रहे हैं, नाश्ता भिजवा देना। मैं अभी भिजवा देती हूँ। निगार, तुमने इन्हें सब कुछ समझा दिया है ना कि क्या करना है?
मैंने समझा दिया मिसेस जावेदान, ये सब कामों में मदद करेंगी और 2 को किचन के काम के लिए रखा है। ठीक है, मेरे बेटे की शादी है पर मुझे इस तरह से करनी पड़ रही है। भले ही ये शादी सिंपल हो पर सबको हमेशा याद रहनी चाहिए। इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते हैं। ऐसा ना हो कि लोग मेरे बेटे की शादी के बजाय लड़की के रिश्तेदारों के बारे में बातें करें। एस्मा आंटी, कैसी हैं आप? ठीक, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तुम दोनों किचन में जाओ। वेलकम बैक मिस जेमरे। मिसेस जावेदान अपने कमरे में है, उन्हें इन्फॉर्म कर दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। रेहान, जरा 1 मिनट रुकना। क्या हम बात कर सकते हैं? माफ करना पर मेरी आंटी आई हैं। बस 1 मिनट चाहिए। कल के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ मैं। मुझे बस 2 मिनट ही चाहिए, प्लीज रेहान। मैं आपको बता दूं कि हम ये काम 1 महीने में पूरा कर सकते हैं मिस्टर केमिल। 1 महीना? हाँ जी, हमने डिटेल में इस पर काम किया है, पर आप वक्त को लेकर फिक्र मत कीजिए। मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसे जरूर पूरा करेंगे, पर न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। हम अपने काम में माहिर हैं मिस्टर केमिल। आप चाहें तो हमारे रेफरेंसेस डॉक्यूमेंट्स में देख लें। मैंने आपके रेफरेंसेस देखे हैं। जब हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो सोच समझ कर ही करते हैं, पर आपने अपनी प्रेजेंटेशन फाइल बहुत एक्साइटमेंट में बनाई है। ये सच है कि हम काफी एक्साइटेड हैं। तारहन होल्डिंग के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, इससे बढ़ के हमारे लिए क्या खुशी होगी। इस तरह की जल्दबाजी हर बार काम नहीं आती। मैंने शायद आपकी खुशी में बाधा डाली है। आप शायद नोटिस नहीं कर रहे हैं कि एक्सकेवेशन एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है। मुझे नहीं लगता कि 10 भरे हुए ट्रक वहां पर 1 महीने में पहुंच सकते हैं। आपको कम से कम 45 दिन चाहिए। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। एक्सक्यूज मी, आप बैठिए, मैं अभी आता हूं। रेहान, असल में तुमने जो कल देखा मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। एक्चुअली वो मैं बस बहुत गुस्से में थी और मैं इम्पेशेंट हो गई, इसलिए वो सब कुछ हुआ, वरना नहीं होता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दुख पहुंचाने नहीं चाहती, पर यह भी सच है कि मैं मेरे को खो दूंगी। पर हमारी शादी के बाद भी तुम्हारी दोस्ती बरकरार रह सकती है। रेहान, मैं और एमिर सिर्फ दोस्त नहीं हैं। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर एमिर ने तो मुझे बताया कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो। वो नहीं चाहता था कि मामला और उलझ जाए, इसलिए उसने सच नहीं कहा होगा। पर हम सालों से एक साथ हैं। कब से हम दोनों शादी के सपने देख रहे थे। ओह, ये क्या कर रही है? ये तो हमेशा सपनों की दुनिया में खोई रहती है। तो फिर उसने इतने दिनों से ये बात क्यों छुपा के रखी? हिकमत अंकल की वजह से। उन्हें हमेशा एमिर से बहुत सी उम्मीदें रहती हैं और उन्हें बताने से पहले ही वक्त हाथ से निकल गया। जब हम शादी के बारे में बताने ही वाले थे तभी तुम यहाँ आ गई। जिस दिन तुम आई उसी दिन दोनों फैमिलीज मिली थी।
हम अपनी शादी का फैसला सुनाने ही वाले थे, पर देखो क्या हो गया। हिकमत अंकल ने तुम्हें चुना। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। रो मत, प्लीज रोना बंद करो। एमिर के बिना मैं नहीं जी सकती रेहान। सच कहूं तो मुझे खुद से ज्यादा उसकी फिक्र हो रही है। कहीं वो खुद के साथ कुछ कर ना ले। एक बार हमारा झगड़ा हुआ था तो उसने अपनी कार दीवार से जाकर टकरा दी थी। क्या कहा? उसने जानबूझकर एक्सीडेंट किया? मुझे डर है कि इस बार भी कहीं वो ऐसा कुछ ना कर दे रेहान। वो कुछ कह नहीं रहा क्योंकि हिकमत अंकल ने उसे शादी के लिए मजबूर किया है, पर मैं जानती हूँ कि वो खुद को चोट जरूर पहुंचाएगा। पर हिकमत अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं। वो तो बस इतना चाहते हैं कि उनका बेटा खुश रहे। एक बार उनसे बात करके देखो। बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। हिकमत अंकल ने अपना फैसला ले लिया है, पर ये काम तुम कर सकती हो। हमारी मदद करो रेहान। मुझे और एमिर को जिंदगी भर की इस जुदाई से बचा लो रेहान। पर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? कह दो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। हाँ, अंकल एमिर के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं, पर वो तुम्हारे साथ नहीं कर सकते। मैं एमिर की जिंदगी अब तुम ही बचा सकती हो रेहान। मुझे माफ कर दो चेमरे, पर मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। सोच लिया तुमने? अगर एमिर को कुछ भी हुआ तो इसका इल्जाम तुम पर जाएगा। तुम ये भूलना मत। इससे ज्यादा तो कोई झूठ नहीं बोल सकता। पूरी की पूरी पागल है। मैंने अंकल की कसम खाई है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे कितनी बेचैनी हो रही थी। क्या बात हुई? चमरे बेटा, क्या हुआ? आपने जो कहा उसके मुताबिक कुछ नहीं हुआ जावेदान आंटी। वो बहुत ही ढीठ है। कहती है कि हिकमत अंकल को इस शादी के लिए मना नहीं कर सकती। बहुत शातिर लड़की है। सब जानने के बाद भी मना कर दिया। हिम्मत तो देखो उसकी। ये सबसे बड़ा झूठ है आंटी। एमिर तो मुझसे प्यार भी नहीं करता। उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। एमिर तुम्हें सच में प्यार करता है? ये कहना बंद कीजिए। आपके कहने पर मैंने उससे बात की, उसके सामने भीख मांगी, पर क्या फायदा हुआ? तुमने अपने प्यार के लिए ये सब किया। तुमने एमिर के साथ फ्यूचर के सपने देखे हैं। नहीं, आपके मुताबिक मेरा एमिर के साथ एक फ्यूचर था, पर ये सब एक झूठ है। आपने मुझे झूठी उम्मीदें दी, पर अब बहुत हो चुका आंटी। जमरे बेटा, मेरी बात सुनो। अभी तुम गुस्से में हो, शांत हो जाओ। मेरा तुमसे वादा है बेटा, ये शादी नहीं होगी। बस थोड़ा सा इंतजार कर लो।
प्लीज मेरी इतनी सी बात मान लो। और आप क्या कर लेंगी? उसने तो साफ मना कर दिया है। मैं उसे उसी की भाषा में समझाऊंगी, बस तुम मुझ पर भरोसा करो। मॉम, मुझे तुमसे बात करनी है एमिर। एमिर, तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे। मॉम फिर से वही बात। हमने अब तक बात ही कहाँ की है? तुम कल से मुझे अवॉइड कर रहे हो। अब तुम चुपचाप मेरी बात सुनो। अभी अपने डैड के पास जाओ और उनसे कहो कि तुम उस मेड की बेटी से शादी नहीं करोगे। मैंने फैसला ले लिया है मॉम, मैं उस मेड की बेटी से शादी करूंगा। मेरी बात मानो बेटा, तुम खुश नहीं रहोगे। वो लड़की तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। मॉम मैं अब ना नहीं कह सकता, समझ रही हैं? और आप जितना जल्दी ये समझ जाएंगी अच्छा होगा। एमिर, तुमने अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट साइन नहीं किया है। तुम यहाँ से चले जाओ, अब्रॉड चले जाओ, और तब वापस आना जब तुम्हारे डैड का गुस्सा शांत हो जाए। क्या करूं? हाँ बोलिए भैया। हेलो भैया। हेलो कमल। हाँ भैया, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं हुआ है, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। सही कह रहे हैं एमिर की शादी में आ रहे हो ना? भैया। जानता हूँ तुम और जवेदान एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो। आज के दिन मैं ये सब याद नहीं करना चाहता, और ना ही मैं किसी का दिल दुखाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं आमिर के साथ तो रहना चाहता हूँ, पर मैं उससे माफी मांग लूंगा। हेलो भाई, आपने तो मुझे डरा ही दिया। तो तुम अपने इस भाई से छिपकर क्या कर रही थी जो मुझे नहीं पता होना चाहिए? भागने का प्लान कर रही हूँ। इससे पहले कि डैड मेरी भी शादी करवाते, वर्ल्ड ट्रिप पर जाना चाहती हूँ। मुझे भी अपने साथ ले जाना। आपके लिए तो बहुत ही देर हो चुकी है। कुछ ही घंटों में आपका सिंगल स्टेटस खत्म हो जाएगा। आप भी एक जिम्मेदार इंसान बन जाओगे और आपके भी चिंटू पिंटू होंगे। तुम तो काफी कुछ जानती हो दादी माँ। अच्छा मजाक छोड़ो, वैसे रेहान काफी अच्छी लड़की है। तुम्हें कैसे पता? पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो उसमें बात होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें नहीं पता फिर भी वो अच्छी लगी, क्या बात है? मॉम जिस तरह मुझे देखती है और रेहान ने जैसे देखा, दोनों में फर्क था। खैर इसे छोड़ो, हर वक्त कमरे में बैठना अच्छा नहीं होता, इसलिए ये सुपर हीरो एमिर तुम्हें आज बाहर की सैर करवाएगा, तो तैयार हो जाओ। अब लगता है इस लड़की की भाषा में ही इसे समझाना पड़ेगा। ओह, हमें लिविंग रूम में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो मॉम तो यही है। मॉम, सब ठीक तो है ना?
क्या मतलब? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। रेहान, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तैयार? नहीं, मुझे कोई तैयारी नहीं करनी। ये तुम क्या कह रही हो? भाई, देखो, इतनी बात करना अच्छा नहीं होता। चलो हम चलते हैं, इन्हें बात करने दो। रेहान, हमारे साथ चलो ना, थोड़ी देर बातें करेंगे। तुम ठीक हो ना बेटा? बस हम हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। अब कौन सी मुसीबत आ गई? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूं। ये एक रोज की छानबीन चल रही है सर। एक चोरी हुई है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, मेरी बेटी को बुखार है, मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता सर, अपने चीफ से पूछे बिना मैं आपको जाने नहीं दे सकता। इन्हें लगता है ऐसा करने से चोर पकड़ा जाएगा। तुम मेरा यही इंतजार करना बेटा। तुम ये एप्पल खाओ, मैं अभी आता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन फिर भी खाओ। सर, इनका कहना है कि इन्हें अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। हाँ। मैंने उनका आईडी देख लिया है। सर ठीक रहा तो उन्हें जाने देंगे। ठीक है, ठीक है, एक बार चेक करना। सुनो बेटा, अगर तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है तो हम चलते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ, हम रुकेंगे। यहाँ आने पर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। पता नहीं हम लोग क्यों आ गए। जमरे, जफर ने बताया वो कब आ रहा है? हाँ, वो बस पहुंचता ही होगा। जाविदान जी, मैंने लिस्ट बना ली है, आप देखेंगी? हाँ, दिखाओ। हाँ, सब कुछ ठीक है, ले जाओ इसे। मिलिके, रेहान मुझे कुछ परेशान लग रही है। क्या हुआ उसे? नहीं तो हिकमत जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे ये लोग जा ही नहीं रहे हैं, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी? रेहान,
मैं और एमिर सिर्फ दोस्त नहीं हैं। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो नहीं चाहता था कि मामला और उलझ जाए, इसलिए उसने सच नहीं कहा होगा। पर हम सालों से एक साथ हैं। कब से हम दोनों शादी के सपने देख रहे थे। एमिर के बिना मैं नहीं जी सकती रेहान। मुझे और एमिर को जिंदगी भर की इस जुदाई से बचा लो रेहान। इस शादी के लिए मना कर दो। माँ, कभी सोचा था कि मेरे साथ ये सब होगा? आपकी बेटी उन दोनों के बीच आ रही है। अगर मैंने अंकल की कसम ना खाई होती तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहरती। क्या कर रहे हो एमिर? क्या कर रहे हो? दूल्हे राजा, आपका प्यारा दोस्त हाजिर है। हुक्म कीजिए सर। जाफर यार, मजाक मत उड़ाओ तुम। थोड़ी देर में तुम्हारी शादी है, थोड़े चेहरे पर हंसी लाओ यार। उससे कुछ बदल जाएगा क्या? तुम एक ऐसे शख्स से बात कर रहे हो जो अपनी खुद की कुर्बानी देने वाला है। तो फिर मना कर दो। तुमने सर्टिफिकेट भी साइन नहीं किया है। देखो, बचने का ये आखिरी मौका है। सर्टिफिकेट साइन कर दिए, द एंड। उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। दोबारा सोच लो। बात मेरे डैड के पछतावे की है। मैं मना नहीं कर सकता, चाहे जो हो जाए। ये क्या? मेरे कपड़े हैं। कहते हैं कि एर्जुरम में ये एक रिवाज है। परफेक्ट दूल्हा जचोगे। क्या तुम्हें पता है जेमरे और एमिर आपस में प्यार करते हैं? बकवास मत करो, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। पहले मुझे भी यही लगता था। उसने बहुत कुछ कहा और कहा कि वो बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। उन्होंने हिकमत जी की वजह से किसी को बताया नहीं। वैसे ऐसा हो सकता है। वो हर दिन तो मिलते रहते हैं, साथ में छुट्टियों पर जाते हैं और कैंप भी तो साथ में जाते हैं। सही कहा। मुझे एक बात की हैरानी है। मैं ये तो समझ सकती हूँ कि उन्होंने मिस्टर हिकमत से छिपाया, लेकिन मिसेस जावेदान से क्यों छिपाया? सच कहती हूँ, उन्हें अगर उनके बारे में पता चला तो वो सबसे ज्यादा खुश होंगी। निगार, तुम्हें आज का ही दिन मिला है गॉसिप करने के लिए? मैं तो सफर से बात कर रही हूँ मिसेस मलिक। तुम इससे बात नहीं कर रही थी बल्कि झूठ बोल रही थी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? आज उसकी शादी है। देखिए मिसेस मलिक, आप बेकार में मुझे सुना रही है। अगर ये झूठ है तो मिस जेमरे ने रेहान को ये सब क्यों कहा? जेमरे ने कहा? जी हाँ, मैंने उन्हें रेहान से बात करते हुए सुना था। है, आइए ना। मिस्टर हिकमत, फाइनली आपके बेटे की शादी हो रही है। बिल्कुल, जब सही वक्त आता है ऊपर वाला मेहरबान हो जाता है। ये मैरिज इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज उससे है। भी ज्यादा हमें दुल्हन देखने का इंतजार है। वो तैयार हो रही है, अभी आ जाएगी। हम उससे मिल चुके हैं। वो बहुत ही अच्छी लड़की है। एमिर, हम खुश है कि तुम्हारी शादी हो रही है। मुबारक हो। तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया। एक्सक्यूज मी। वक्त बीता जा रहा है जावेदान आंटी। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ।
रजिस्ट्रार जी आ गई है। मतलब उसने जो कुछ कहा वो सब झूठ था? हाँ बेटी, एमिर और जेमरे बचपन के दोस्त हैं। एमिर ने उसे सिर्फ दोस्त समझा है। मुझे इस बात का यकीन है। वो भले ही बचपन के दोस्तों, पर मैंने जेमरे की आंखों में उसके लिए प्यार देखा है। ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। सारे मेहमान आ चुके हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो जल्दी से पहनो। ज्यादा सोचो मत। तुम किसी के प्यार के बीच में नहीं आ रही हो, समझी तुम? मलिके जरा बाहर जाओ। रेहान की मदद करने आई थी। मलिके, कहा ना कमरे से बाहर जाओ। जावेदा आंटी, चुप करो, क्योंकि आज सिर्फ मैं बोलूंगी और तुम सुनोगी। मैंने हर तरह से एमिर को समझा कर देख लिया, पर वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। मैंने एमिर को बेस्ट स्कूल से एजुकेशन दिलवाया है, उसके लिए सब कुछ अच्छा किया। इसलिए नहीं कि एक दिन वो तुम्हारे जैसी गंवार और अनपढ़ लड़की से शादी कर ले। पर मेरी बात, तुम्हारी माँ ने तो मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। महान दया की मूरत मरियम, उसके मरने के बाद उससे तो हमारा पीछा छूट गया, पर वो अपने पीछे तुम्हें छोड़ गई। हाँ, मुझे ना तो तुम्हारी माँ पसंद थी और ना तुम। नफरत करती हूँ तुमसे। आपको मुझे जो कहना है कहिए आंटी, पर मेरी माँ के लिए नहीं, वो अब जिंदा नहीं है। तुम एमिर के लायक नहीं हो। तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती। ये शादी किसी हाल में नहीं हो सकती। तुम आज सबके सामने इस शादी को कबूल नहीं करोगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उसका नतीजा झेलने के लिए तैयार रहना। ये घर तुम्हारे लिए नर्क बन जाएगा। मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। अगर तुमने मेरे बेटे से शादी की तो तुम्हें सबक मैं सिखाऊंगी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे बेटे को इतनी आसानी से हथिया लोगी? तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, समझ गई? समझ गई। वेरी गुड। अब मेरी बात मानो और ये घर छोड़कर चली जाओ। और अगर हिकमत को इस बात के बारे में भनक भी पड़ी तो तुम जानती हो ना तुम्हारे साथ क्या होगा। मिस्टर हिकमत, देर हो रही है। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। रेहान अभी आती ही होगी। क्या बात है जावेदान जी? मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से वो तैयार हो रही होगी। अब तक तो चली गई होगी, जैसा कि मैंने उसे कहा था।
ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। मिस्टर ग्रूम, आपका नाम और सरनेम प्लीज। एमिर तारहुन। मिस ब्राइड, आपका नाम और सरनेम बताइए। रेहान पोलाट। ठीक है, तो आप एमिर तारहुन, क्या आप रेहान पोलाट को अपनी वाइफ कबूल करते हैं? हाँ, कबूल है। आप रेहान पोलाट, क्या आप एमिर तारहुन को अपने हस्बैंड कबूल करती हैं? मिस रेहान पोलाट, क्या आप एमिर तारहुन को अपना हस्बैंड कबूल करती हैं? कबूल है। जरा ऊंची आवाज में फिर से कहिए, क्या आप एमिर तारहुन को अपना हस्बैंड कबूल करती हैं? कबूल है। मैं आप दोनों को वाइफ एंड हस्बैंड डिक्लेयर करती हूँ। मुझे ऐसा करने की इजाजत सरकार की ओर से मिली है। आप यहाँ साइन कीजिए। आप भी इस पर साइन कीजिए। अब गवाहों के साइन चाहिए। ऊपर वाला तुम दोनों को खुश रखे।
ये मैरिज सर्टिफिकेट मैं लड़की को देना चाहूंगी। ये रखो अपने पास। ऊपर वाला तुम दोनों को खुश रखे। ब्राइड को किस तो कर। तुम्हें सारी खुशियां नसीब हो। मैंने तुम्हें आगाह किया था ना, पर तुम नहीं मानी। नर्क में स्वागत है। अब इसके नतीजे भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मॉम,